हर साल होली के त्योहार के 8वें दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। कई जगह पर ये सप्तमी तिथि को भी मनाई जाती है। उत्तर भारत के अधिकांश घरों में शीतला अष्टमी के दिन व्रत और शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा भी कहा जाता है। यह शीतला माता का पर्व है, इसलिए इस दिन शीतला माता की सच्चे मन से आराधना करने से चेचक, खसरा, हैजा जैसे संक्रामक रोग नहीं होते हैं। ये देवी इन बीमारियों के प्रकोप से बचाती है। इस दिन माता को बासी पकवान चढ़ाने की प्रथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी से ही ग्रीष्म काल आरंभ हो जाता है। कहा जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन से ही मौसम तेजी से गर्म होने लगता है। शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला कहा गया है। इस व्रत का अर्थ यह है कि उस दिन के बाद बासी भोजन त्याज्य होता है। इसके साथ ही गर्मियों में साफ सफाई का विशेष महत्व दिया जाता है, ताकि ग्रीष्म रोग जैसे चेचक, खसरा, छोटी माता, नेत्र विकार आदि प्रकोपों से बचा जा सके। शीतला माता को चेचक जैसे रोगों की देवी माना जाता है। यह हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए हुए होती है। गदर्भ की सवारी किए हुए यह अभय मुद्रा में विराजमान होती हैं। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा के समय उन्हें खास प्रकार के मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। ये चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। इन्हें सप्तमी की रात को बना दिया जाता है। इस प्रसाद को घर में सभी सदस्यों को खिलाया जाता है। तो आइए जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। सप्तमी के दिन शाम के समय रसोई घर की सफाई करके माता का प्रसाद तैयार किया जाता है और अगले दिन भोजन भी बनाकर रख लिया जाता है। अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें और शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाती है और फिर बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। अगर आसपास मंदिर नहीं है तो घर पर ही माता की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस दिन दही, रबड़ी, चावल, हलवा, पूरी आदि चीजों का भोग माता को लगाया जाता है। फिर माता की आरती करें और ओम शीतला मात्रे नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, पूरे दिन बासी भोजन ही किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूजा से प्रसन्न होकर माता शीतला अपने भक्तों की गर्मी के दिनों में होने वाली बीमारियों से रक्षा करती है। इस दिन नीम के पत्तों पर जल चढ़ाने की भी परंपरा है। अंत में होलिका दहन जहाँ पर हुआ था वहाँ पूजा अवश्य करें। तो आइए जानते हैं शीतला अष्टमी की कथा के बारे में। शीतला अष्टमी के व्रत की अनेक कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया और उनकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। शीतला अष्टमी के दिन सभी को बासी भोजन ग्रहण करना था, इसलिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया गया था। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि दोनों बहुओं को कुछ समय पहले ही संतान हुई थी और उन्हें डर था कि कहीं बासी भोजन खाने से उनकी संतान और वे खुद बीमार न पड़ जाएं। दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण न कर अपनी सास के साथ माता की पूजा की और इसके पश्चात पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताजा भोजन बनाकर ग्रहण कर लिया। जब सास ने बासी भोजन करने की कही तो उन्होंने काम का बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई और उनके नवजात शिशुओं की अचानक मृत्यु हो गई। सास को जब पूरी कहानी पता चली तो उसने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए जा रही थी। रास्ते में वे बरगद के नीचे विश्राम के लिए ठहर गई। वहीं ओरी और शीतला नामक 2 बहनें भी थी, जो सिर में पड़ी जुओं से परेशान थी। बहुओं को उनकी स्थिति देख उन पर दया आ गई और उनकी मदद कर उन्होंने उन बहनों के सिर से जुएं निकाली, जिससे उन्हें कुछ देर में ही चैन मिल गया। उन बहनों ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए। तब बहुओं ने कहा कि हरी भरी गोद ही लुट गई। तो इस पर उनमें से एक बहन शीतला ने लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया और उनके चरणों में पड़ गई और क्षमा याचना करने लगी। माता को उनके पश्चाताप करने पर दया आ गई
और उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। तब दोनों बहुएं खुशी खुशी गांव लौट आई। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए और इसके बाद से पूरा गांव माता शीतला को मानने लगा। शीतला अष्टमी के दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा करने के बाद नीम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। नीम के पेड़ में जल देने के बाद 7 बार परिक्रमा करें। बीमारियों से परिवार की रक्षा करने के लिए शीतला अष्टमी के दिन माता को हल्दी अर्पित करें। पूजा के बाद इस हल्दी को परिवार के सभी सदस्यों को लगाएं। परिवार में खुशहाली के लिए शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को जल अर्पित करें। इसके बाद इस जल को घर की सभी दिशाओं में छिड़के, सिवाय मुख्य द्वार के अलावा। इससे घर में सकारात्मकता आती है। संपन्नता लाने के लिए शीतला माता की पूजा के बाद गाय माता का पूजन करें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। शीतला अष्टमी के दिन क्या चीजें अवश्य करनी चाहिए? शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन यानी एक दिन पहले का बने भोजन से माँ शीतला को भोग लगाया जाता है और उसी भोजन को ग्रहण किया जाता है। इस दिन शीतल जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में शीतलता तो आती ही है, साथ ही माँ शीतला भी प्रसन्न होती है। माता शीतला के भोग में मीठे पुए, दही और चावल अवश्य रखें, क्योंकि इसके बिना माँ शीतला का भोग अधूरा माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन अपने घर में झाड़ू और सूप जरूर लेकर आएं और इनकी पूजा अवश्य करें। इनका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन माँ शीतला की पूजा होलिका दहन वाले स्थान पर की जाती है, इसलिए वहीं जाकर माँ शीतला की पूजा करें। माँ शीतला की पूजा करने के बाद हल्दी को अपने घर के सभी बच्चों के माथे पर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से उनको किसी भी प्रकार का रोग नहीं सताएगा। इस दिन गधे की लीप से घर को अवश्य लीपें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो सिर्फ अपने आंगन को ही लीपें। ऐसा करने से आपको माँ शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन किसी भी मंदिर में झाड़ू और सूप का दान किया जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो शीतला माता के मंदिर में झाड़ू और सूप का दान अवश्य करें। शीतला अष्टमी के दिन कुम्हारन को प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए और साथ ही दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब तक कुम्हारन कुछ नहीं खाती है तब तक शीतला माता की पूजा सफल नहीं होती है। माता शीतला का वाहन गधा माना जाता है, इसलिए इस दिन यदि संभव हो तो किसी गधे की सेवा अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शीतला अष्टमी के दिन ये चीजें भूल कर भी न करें। शीतला अष्टमी के दिन अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है, इसलिए इस दिन भूल कर भी अग्नि न जलाएं। माँ शीतला की आरती भी जल से करें। माता शीतला को भोग लगाने वाले भोजन में तीखा, नमक और खटाई बिल्कुल भी उपयोग न करें। इन चीजों से बने हुए भोजन का भोग माँ शीतला को लगाना वर्जित माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी अपने घर में चूल्हा न जलाएं। शास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। इस दिन माता शीतला की पूजा करते समय आपको गाढ़े रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए और न ही नए वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है, इसलिए इस दिन भूल कर भी घर में झाड़ू न लगाएं। इस दिन ऊनी वस्त्रों को न तो पहना जाता है और न ही उसे बिछाया जाता है। ऐसा करना भी शीतला अष्टमी के दिन वर्जित माना जाता है। इस दिन सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया है, इसलिए भूल कर भी शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा बिल्कुल न डालें। माता शीतला के भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें और न ही इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन करें। इस दिन भूल कर भी शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी किसी जानवर को न तो तंग करें और न ही उसे मारें, विशेषकर गधे को, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन माना जाता है। तो आज हमने शीतला अष्टमी के महत्व, पूजा विधि, कथा एवं उसके उपायों के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।
इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।